जिहाद को तबाह करने के बजाय किस तरीके से वो सोशल मीडिया पर रह कर भी जिहाद कर सकते हैं। सर हमने जिहाद किया ना, सर 22 सेकंड इमरान खान की 22 साल की पूरी तहरीक है, मैंने सिर्फ 22 सेकंड में जाके उसका झंडा शंडा फाड़ के आ गया। पूरे सोशल मीडिया पे फ़लस्तीन की आज़ादी की बात गूंज पड़ी है। क्या ये कामयाबी नहीं है? पूरे सोशल मीडिया पे कश्मीर की माँ बहनों बेटियों की हमायत में आर्टिकल्स लिखना शुरू हो गए। पूरे सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार एक आज़ाद रियासत बनाने की बात शुरू कर दी गई है कि इसकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद करो, बजाय इसके कि किसी से एनओसी लेके तुम्हें कोलालमपुर जाना पड़े या कहीं पर जाना पड़े। पूरा सोशल मीडिया जाग गया। तो आवाम से मैं नहीं कहता कुछ करो, मैं कहता हूँ आप कुछ करें, कुछ मैं करूँ। पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर इन द सोशल मीडिया, उनको चाहिए कि ये जो 2 टके के होते हैं प्रोग्राम्स में ला के औरतों को नचवाने वाले, लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, इस तरह के थर्ड क्लास लोग, कभी उनसे उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, आके कौम को वर्गला रहे हैं, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करो, ऐसे लोगों को उठा के किक आउट करो और अपने नज़रिए पे काम करो। पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी का दिफा करो, नामुस रिसालत ख़त्म नबूवत का दिफा करो। तुम अगर नौजवानों दिफा करोगे तो यकीन करो ये जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है ना हमारे नौजवानों पे कि ये पटरी से उतर जाए, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, वो उस अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आप लात मार देंगे। ऐसा ही है। आप दोबारा उसको कहेंगे यार ये शेर फिर बेदार हो रहा है, ये क्या हो गया। तो ये मामला है, हम लोग कर सकते हैं लेकिन ये कि करना चाहते नहीं है। हम लोग तमाशबीन कौम हो गए ना, जहाँ बंदर नाच रहा हो, मदारी नाच रहा हो, जहाँ वो लंबे वालों वाला बिठा के किसी को किसी औरत के साथ उल्टी हरकत कर रहा हो, उसे कह रहा हो कि ये करके दिखाओ, ये कमीज उतार के दिखाओ, आपके टेलीविजन पे लाइव करके उस चबल आदमी या नीच या कमीन आदमी को आप लोग दिखा के वो वायरल कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कौम खुद ही अपनी बेटियों को बेचना चाहती है। मसला ये माजरत के साथ ये ऐसे लोगों को तो लितर मार के इनके बाल क्या इनकी दाढ़ी मुनवा के जो है ना चैनल से बाहर फेंकना चाहिए। हम इन्हें मेन स्ट्रीम चैनल्स पे लाके टाइम दे रहे होते हैं। क्या बना रहे हैं इस कौम को, पता नहीं वजीर आजम देख रहा है या नहीं देख रहा कि यार ये चल क्या रहा है आपके मीडिया पे, पता नहीं हमारे इदारे देख रहे नहीं देख रहे कि मीडिया पे क्या चल रहा है। यार नीम बरहना हालत में औरतों को बिठाया हुआ है तुम लोगों ने टॉक शोज में, नीम बरहना हालतों में तुम लोग ड्रामाज में औरतों को दिखा रहे होते हैं। यही बात की लेकिन उसी उनके ऊपर, लेकिन ये कि अल्लाह पाक ने हमारी फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है। मैं तो नहीं मांगूंगा भाई, मैं तारिक जमील नहीं हूँ, वो बड़ा शरीफ नफ्स आदमी होगा, मैं माफ़ी शाफी कोई नहीं, हमें जेल छुपा दो। ऐसे लोगों को यही है कि लितर मारो, फिर ये कहते हैं जी कानून हाथ में। खादिम रिजवी साहब इनके लिए ठीक है। ओ ये कहते हैं ना खादिम रिजवी को, ये मालिक साहब जो हैं ये जाके कहते हैं ना कि आप माफ़ी मांगे, वो फिर इन्हें बताते माफ़ी किस तरह होती है। उन्होंने शुरू इसी बात से किया था कि ऐसे लोगों के लिए खादिम रिजवी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो बैठ के इन्हें बताता है कि माफ़ी कहते कैसे हैं, असलियत औकात क्या है। वो दबंग आदमी है कोई। ऐसे लोग, ऐसे मौलवी, ऐसे खतीब बहुत सालों के बाद मिलते हैं। लेकिन कौम तब कदर करेगी जब अल्लाह ना करे, जब खादिम रिजवी साहब इस दुनिया से कूच फरमा जाएंगे, फिर लोग ट्रकों के पीछे उनकी तस्वीरें भी लगाएगी, फिर बोलेगी जनाब क्या हस्ती थे, बल्ले बल्ले बल्ले। बस जब थे तब नहीं जी, वो मौलवी तो गालियाँ देते। टोटल इस कौम का ये म्यार है। क्या खादिम ये देखें शायद भाई, जब बड़े बड़े जुब्बे वाले दस्तारों वाले रिजवी साहब को गांव से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, किस तरीके से लोअर मिडिल क्लास एक घराने से उन लोगों ने गुर्बत को देखा गरीब से और सारा चीज़ देखी। एक सेल्फ मेड आदमी है। बड़े बड़े जोहों दस्तारों वाले जद्दी पुश्ती उनकी पीरी फकीरी आ रही है जनाब, वो मुरीद कदमों में बैठे हुए हैं, गिट्टों में बैठे हुए हैं, हाथ चूम रहे हैं, पाँव चूम रहे हैं, टखने चूम रहे हैं, घुटने चूम रहे हैं। वो जब नहीं निकले ना, तब जो मर्दे कलंदर निकला, ये मर्दे कलंदर थे। यू शुड एक्सेप्ट हिम कि भाई वाकई